राधे राधे। स्वागत है आपका भागवत संदेश चैनल में। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति को जो बार बार उनका अपमान करता था तुरंत दंड नहीं दिया। उन्होंने उसकी 100 गलतियां क्षमा की, लेकिन 101वीं गलती पर ऐसा क्या हुआ कि सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। चेदी देश के एक राजा शिशुपाल का जन्म एक विचित्र रूप में हुआ था। उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। यह देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही शिशुपाल का यह अतिरिक्त रूप सम्मान हो जाएगा, वही भविष्य में उसका अंत करेगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण उसे देखने आए। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, उसके अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं गायब हो गईं। यह देखकर शिशुपाल की माता भयभीत हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मेरे पुत्र की गलतियों को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण ने वचन दिया, मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा करूंगा। समय बीतता गया। शिशुपाल बड़ा हुआ, लेकिन उसका अहंकार और क्रोध भी बढ़ता गया। वह हर अवसर पर श्री कृष्ण का अपमान करता और उनका विरोध करता था। फिर एक दिन हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर के राज्य सूर्य यज्ञ का आयोजन हुआ। सभी महान राजा और ऋषि वहां उपस्थित थे। सभा में निर्णय हुआ कि प्रथम सम्मान भगवान श्री कृष्ण को दिया जाएगा। यह देखकर शिशुपाल क्रोधित हो गया। उसने सभा के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण के लिए अपमानजनक शब्द कहने शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। वे उसकी गलतियां गिनते रहे, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं बार मर्यादा का उल्लंघन किया, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर में शिशुपाल का अंत हो गया। सभी ने देखा कि उसके शरीर से निकली दिव्य ज्योति श्री कृष्ण में ही समा गई। ये कथा में सिखाती है कि क्षमा का एक महान गुण है, लेकिन जब कोई बार बार अधर्म और अपमान की सीमा पार कर दे, तब न्याय करना भी आवश्यक होता है। भगवान पहले धैर्य रखते हैं, समझने का अवसर देते हैं, लेकिन जब मर्यादा टूट जाती है तब धर्म की रक्षा के लिए उचित निर्णय लेते हैं। अगर आपको ये भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में